Behind every red candle is a story. Today, the Nifty had a few to tell. So, hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to understand कि निफ्टी में जो गिरावट हुई है आज, हालांकि कल एक अच्छा हैंडओवर मिला था फ्रॉम द ग्लोबल एंड उसके बावजूद हम आज जो है 24,250 को फिर से क्रॉस नहीं कर पाए। तो ऐसी कौन सी बड़ी वजह रही जो मार्केट को 25,250 को क्रॉस नहीं करने दे रही है? तो उन सारी बातों पे आज डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अब यहाँ से क्या लग रहा है मार्केट, क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, चार्ट पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा मैंने आज इंट्राडे में भी शेयर किया था कि भाई आज का जो सपोर्ट दिख रहा है जब मार्केट ओपन हुआ तो ऑलमोस्ट 25,170 के आसपास का एक सपोर्ट बन रहा था। हालांकि मार्केट ने जब उसको ब्रेक किया तो इट मेड ऑलमोस्ट लो ऑफ 25,018। सो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर बाइंग या सेलिंग आती है, ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग आती है, ब्रेकआउट हुआ तो जो है बाइंग आती है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ओवरऑल व्यू जो कल को लेके था मार्केट में वो एक पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा जो है मूव हो रहा था, बिकॉज मार्केट जो है क्लोज हुआ था 25,200 के ऊपर और इट वाज ऑलमोस्ट नियर टू 25,250। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किया था कि क्यों 25,250 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, स्क्रीन पे मैं आपको लेकर चलता हूँ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो बड़ा रीज़न क्या है। देखो मार्केट कल क्लोज हुआ था 25,219 पे, ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ओपन हुआ आज हालांकि 25,243 पे। तो एक समय ऐसा लग रहा था जब मार्केट ओपन हुआ कि यहाँ से मार्केट जो है उसको ये पार कर सकता है, और इसने ट्राई भी किया क्योंकि ओपन होने के बाद वो 20-30 पॉइंट ऊपर भी गया। डेटा भी इनिशियली थोड़ा सा इसी तरह से बन रहा था कि भाई शायद मार्केट आज जो इतने समय से एक जोन में ट्रेड कर रहा है, एक प्रेशर में ट्रेड कर रहा है, वहाँ से वो ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन कल हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि भाई 250 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हमको बुलिश होना नहीं है। तो यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा, भले ही सारे पैरामीटर इंडिकेट कर रहे थे बुलिश की तरफ, मगर लेवल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी लेवल मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आप उसको मार्क किया करो, और जब तक वो ब्रेक ना हो जाए, मैंने इसका एक क्राइटेरिया भी आपको बताया है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाओ, ठीक है, चार्ट पे, एंड जब वो ब्रेक होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद क्लोजिंग का वेट करो। ये नहीं कि मान लो 250 का लेवल है और 250 का लेवल को क्रॉस कर दिया कैंडल ने, समझो ऐसे, मगर क्लोज हुआ नीचे, तो फिर वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल भी आप नोटिस करोगे तो भी, और आज भी नोटिस करोगे तो वही इंपॉर्टेंट लेवल फिर से काम आया। लेकिन थोड़ा सा समझो कि आज मार्केट में हुआ क्या, क्यों गिरा पहले। तो यदि हम इसको समझते तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हैं। तो जब सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे रेड में क्या दिख रहा है भाई, ये देखो, निफ्टी आईटी। एंड कैन यू लुक एट दिस, 800 पॉइंट डाउन, एकदम क्रैश हो गया भाई निफ्टी आईटी। क्या हुआ इसके अंदर ऐसा? अच्छा, मैं कई बार अपने वॉइस नोट में भी, वीडियो एनालिसिस में भी आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरे लिए निफ्टी आईटी अभी ऐसा है जहाँ पे सेल ऑन राइज की ही अपॉर्चुनिटी बन रही है। कल हालांकि थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी देखने को मिली थी इस सेक्टर के अंदर, मगर वो भी एक संशय उसके अंदर बना हुआ था, क्योंकि निफ्टी जो आईटी है, यानी इसमें सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पर जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है उनकी अर्निंग्स कैसी आती है, एक तो वो इंपॉर्टेंट है, प्लस यूएस में क्या चल रहा है। यदि वहाँ कोई अनसर्टेनिटी है तो वो निफ्टी आईटी यानी जो आईटी सेक्टर है तो उसके लिए परेशानी की बात है। तो यदि आज थोड़ा सा निफ्टी आईटी को ओपन करके देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझो आप, निफ्टी आईटी के अंदर जब मैं इन डेप्थ में जा रहा हूँ तो यहाँ पे इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स आज देखो ना, चेंज लगभग सब गिरे हुए हैं। सिर्फ जो है एक ओरेकल फाइनेंस और ये विप्रो थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। अच्छा, अब गिरने की जो है आप ये देखो, स्ट्रेंथ देखो कितने स्ट्रांगली ये लोग गिरे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम 4% का वेटेज है, 431, मतलब 450 पॉइंट तो यही गिरा है आज। तो भाई क्या हुआ इसके अंदर ऐसा, क्यों गिरा ये इतना? ठीक है, तो यदि आप इसको समझने की कोशिश करोगे, भाई
400 पॉइंट ऑलमोस्ट 8% के आसपास ऑलमोस्ट गिरा हुआ, यू कैन सी इट हियर। तो यदि आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ जो गिरी हुई है, जो परसिस्टेंट सिस्टम है गिरा हुआ है। अच्छा, हालांकि इसका जो अर्निंग्स हैं वो इतने ख़राब नहीं है, बट जो एक्सपेक्टेशन थी इंडस्ट्री को, जो स्ट्रीट में एक्सपेक्टेशन थी कि परसिस्टेंट सिस्टम जो है एक अच्छा रिजल्ट देगा, वैसा रिजल्ट आया नहीं। तो इसकी वजह से ये थम्बल्ड हुआ और एकदम जो है इसमें भारी गिरावट देखने को मिली। 8% इज वेरी वेरी बिग फॉल फॉर एनी स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू सी, यहाँ पे एक और स्टॉक मैं दिखा रहा हूँ जिसमें कोफोर्ज देखो। तो ये दो मेजर स्टॉक्स हैं जिसने निफ्टी आईटी को आज बुरी तरीके से पटका है, और निफ्टी आईटी गिरा है तो हमारा निफ्टी भी आज प्रेशर में रहा है। अच्छा, क्या हुआ इसके पीछे की थोड़ी सी एक कहानी को समझो तो यदि मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो आईटी स्टॉक ने तो फॉल लाया ही है मार्केट में, इसकी वजह से फॉल आया ही है, क्योंकि 800 पॉइंट यदि निफ्टी आईटी गिरेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और मार्केट गिरेगा, क्योंकि उनके जो Q1 के रिजल्ट्स हैं इन कंपनियों के उतने एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आए। पहला एक बड़ा रीजन ये हो गया। दूसरा एक बड़ा रीजन और जो नोटिस हुआ है कि आज डोनाल्ड ट्रंप का एक सरप्राइज विजिट था, फेड विजिट, जिसने की एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की मार्केट के अंदर, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो वो जो अनसर्टेनिटी है, तो जब यूएस में अनसर्टेनिटी आती है तो सबसे पहला सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड होता है, दैट्स अ आईटी सेक्टर। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, फ्यूल का काम किया। पहला, एक तो अर्निंग्स खराब, एक्सपर्ट एक्सपेक्टेशन नहीं, प्लस यूएस में जो सरप्राइज विजिट हुई तो वो उसने थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मार्केट में लाई है। तो ये दो तीन जो रीजंस हैं ये बड़े रीजंस हैं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आज की वॉइस नोट में डिस्कस करेंगे, बट मैंने आज आपको इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया कि हमें देखो, मार्केट में टेक्निकल के साथ साथ हमें थोड़ा सा बाकी के सेक्टर्स को भी समझना पड़ता है, ताकि मार्केट की जो है गतिविधि समझ में आए कि मार्केट किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। क्योंकि देखो, टेक्निकल में हमने कल बात किया था निफ्टी के अंदर कि भाई 250 के ऊपर तो कितना सिंक भी है, एक तरीके से देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट है टेक्निकल भी। तो ये सारी चीज़ें यदि आप नहीं भी जानते हो और आपने सिर्फ ये चीज़ देखा कि 250 का लेवल यदि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो 250 के ऊपर रहता है तो मैं बुलिश साइड में पोजीशन बनाऊंगा। और एंटिसिपेशन में यदि आपने बना भी ली तो उसमें आपने मान लो एक स्टॉप लॉस लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल का मार्केट का माहौल ऐसा बना हुआ था, तो एक एंटिसिपेशन था कल के मार्केट में। बट ऑल ऑफ सडन जब सिनेरियो चेंज होते हैं फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ओवरऑल मैं ऑब्वियसली 250 के नीचे लॉन्ग नहीं जाऊंगा, 250 के ऊपर जाएगा तो ही लॉन्ग जाऊंगा, बट एक एंटिसिपेशन में यदि मैं लॉन्ग गया तो मैं स्ट्रिक्ट एसएल लेके निकल जाऊंगा, ठीक है, मैं होल्ड नहीं करूंगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम पहले से देखते आ रहे हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ये है, और इस डाउन ट्रेंड का लोअर हाई जो है हमारा बिल्कुल इसने आज इंटेक्ट है अभी भी, और अभी भी यहाँ पर है। अब इसका जो नया लो है वो है 24,900, ये हम देख रहे हैं। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है मार्केट में, यदि ये 25,000 के लेवल को सपोर्ट कर पाया कल, देखो बड़े ध्यान समझने की बात है कि यदि ये 25,000 लेवल को सपोर्ट कर पाया तो मे बी एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। लेकिन यदि इसने 25,000 को सपोर्ट नहीं किया तो फिर से हो सकता है कि नए हाई की तरफ यानी 24,900 भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस पैरामीटर है जो मुझे आपको बताना था निफ्टी के अंदर। साथ ही साथ आरएसआई भी देखो अभी वापस उसी अपने जोन में चला गया, 50 के नीचे चला गया, जो फिर से कहीं ना कहीं एक इंडिसीजन क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर कि भाई 50 के नीचे पहुंच चुका है, तो थोड़ा एक प्रेशर वाली बात तो देखो है ही, ठीक है। और फिर से यहाँ पर ये भले ही अभी थोड़ा अभी पॉजिटिव एरिया में है, यहाँ पे ट्रेंड में भी आपको फेडेड दिख रहा है, तो यहाँ पे ये स्टिल दर्शा रहा है कि थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, ये भी बता रहा है बाउंस बैक हो सकता है, बट थोड़ा आरएसआई जो है अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है, 50 से ऊपर फिर से नहीं है। तो ये दो इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, और यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि यदि 25,000 का लेवल जो है होल्ड होता है तो शायद कल 25,000 के लेवल को होल्ड करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए फिर से दो लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर बात करूं तो सबसे पहला 25,000 का लेवल, ठीक है, यदि इसके नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर हम 24,900 की तरफ बढ़ेंगे, और 25,255 का जो लेवल है वो हमारा अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। थोड़ा
बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या रहा कहानी आज का फिर से। देखो बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात ये है आज को देखते हुए कि आज जो है बैंक निफ्टी ने हालांकि नीचे गया ये, ठीक है, काफ़ी नीचे गया, इवन 57,000 के लेवल को भी इसने ब्रेक किया एट सम पॉइंट, बट समहाउ इट मैनेज टू क्लोज जस्ट अबव 57,000 लेवल। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। प्लस यहाँ पर ये अपने मीन के ऊपर क्लोजिंग है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जो है एक अच्छी बात मुझे दिख रही है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी अपने मीन के ऊपर क्लोज हुआ है। प्लस साथ के साथ यहाँ पे अभी भी 50 के ऊपर है, विच इज़ अगेन दिस इज ऑल्सो इट्स अ गुड। थोड़ा करेक्शन जरूर आया है बैंक निफ्टी के अंदर, बट हम ये नहीं कहेंगे कि बैंक निफ्टी एकदम से जो है नीचे की तरफ आया है। और ये यहाँ पर भी एक अच्छी बात है कि स्टॉकिस्टिक आरएसआई भी दर्शा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर भी हमें जो है फेडेड दिख रहे हैं, तो मतलब ये भी अभी एक हमें पॉजिटिव साइड में इशारा कर रहा है। तो कल मार्केट पॉसिबली यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो अप साइड की एक ट्राई जरूर कर सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा बैंक निफ्टी के लिए? इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल आप फिर से वही मार्क करो जो लोअर हाई है अभी, जो मैंने यहाँ मार्क करा हुआ है 57,360 का लेवल। 57,000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 360 के ऊपर यदि ये बैंक निफ्टी जाता है कल, उसके ऊपर आप जो है लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाओ। अदरवाइज यदि 57,000 को ब्रेक करता है तो फिर से नीचे की तरफ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट जो मार्केट का है अभी फिर से थोड़ा सा जो है अनसर्टेनिटी वाला हो गया है। और ये अनसर्टेनिटी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक यूएस जो ट्रेड डील है इंडिया के साथ वो नहीं फाइनलाइज हो जाती है तब तक हमें ये जो है देखने को मिल सकता है, जो कि 1 अगस्त ड्यू डेट है। तो बाय देन प्रोबेबली हमें जो है जो यूएस ट्रेड डील है वो साइन हो जाएगी और वहाँ से हो सकता है मार्केट फिर एक नया मोड़ ले और नए या तो अपसाइड यदि मार्केट इसको अच्छी तरह से लेता है जो भी यूएस डील हो रही है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे पॉसिबली। तो उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है मार्केट ने अभी एक रेंज जैसा बना रखा है और इसी जोन में एक ट्रेड कर रहा है। तो ये जोन जो है ये 25,000 से 250 वाली बात हो या बैंक निफ्टी में 56,500 से 57,200 वाली जो बात है, ये दोनों ही लेवल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए नजर आए। थोड़ा सा यदि हम लोग फिर से जो है ग्लोबल मार्केट की तरफ देखें और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में हम पहले थोड़ा सा ना एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ पे हम एडवांस डिक्लाइन को थोड़ा सा देखें आज का, तो यहाँ पे देखो ये अच्छे संकेत वाली बात नहीं है। 921 स्टॉक जो है ग्रीन में क्लोज हैं और 1721 स्टॉक जो है हमारे रेड में क्लोज हैं। तो अगेन मार्केट थोड़ा सा आज बेरिश मूड में दिखा है ऑब्वियसली, ठीक है। IT सेक्टर वॉज द मेन कल्प्रिट। साथ के साथ FIDIs की यदि बात करें, हालांकि अभी FIDIs का आज का तो आया नहीं है आज की सेलिंग का, लेकिन लगातार आप क्या देख रहे हो कि लगातार यहाँ पे 23, 22, 21 पिछले 3 दिन से लगातार आप देखो सेलिंग हो रही है। ये मैं लगातार अपने वॉइस नोट में डिस्कस करता आ रहा हूँ कि भाई ये एक वरी साइन जरूर है कि यदि यहाँ पर इस तरह का जो है डेटा रहेगा जहाँ पे ये लोग लगातार सेल करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में अनसर्टेनिटी और जो है सेलिंग प्रेशर देखने को कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। इनका बायर बनना बहुत जरूरी है नेट बेसिस पे। इस बार भी देखो ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ की जो है इन्होंने सेलिंग करी है मार्केट के अंदर जुलाई मंथ में, ठीक है, मंथ टिल डेट। तो ये एक अच्छी बात नहीं है फॉर द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोबेबली ये महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये सेलिंग में ही जाएंगे, हो सकता है 1-2 दिन और इस तरह की सेलिंग देखने को मिले और जब तक ये ट्रेड डील यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील साइन नहीं होता तब तक ये शायद जो है अपने जो सेलिंग का जो पैटर्न है उसको बंद नहीं करेंगे और लगातार सेलिंग हमें देखने को हो सकता है मिलती रहे। तो यदि हम थोड़ा सा ग्लोबली देखें तो गिफ्ट निफ्टी जिस समय हम बात कर रहे हैं 25,088 के आसपास क्लोज है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेंट क्रूड एंड गोल्ड तीनों ही में आज देखो थोड़ा सा जो है चेंज यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी जब भी होती है तो यहाँ पर इनके प्राइस आपको जब निफ्टी गिरेगा तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे 1% का चेंज लगभग यहाँ पर है, तो ये अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ हम जाकर यदि देखें USD INR, तो हमारा जो INR है थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ दिखा हुआ है, बट बहुत नॉर्मल है। डॉलर इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीज टुडे, यहाँ पर 97.40 के आसपास है, विच इज़ अगेन नॉट गुड साइन फॉर द मार्केट ऑब्वियसली। जब तक ये देखो स्टिल मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि ये 100 से नीचे रहेगा तो तब तक ठीक है, बट इंक्रीज हो रहा है तो वो भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट तो डालेगा ही मार्केट में, ठीक है। यदि इंक्रीज होता रहेगा 97.4 फिर 98 होगा 99 होगा तो वो एक इम्पैक्ट तो डालेगा ही मार्केट में। तो ये थोड़ी जो अनसर्टेनिटी जब आती है तो यहाँ पर आपको इसकी प्राइस जो है राइज होते हुए दिखेंगे। बट ओवरऑल यदि बात करें, क्योंकि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे फर्स्ट नेक्स्ट सीरीज का
और मंथली एक्सपायरी का पहला दिन है, तो ऑब्वियसली आज का ऑप्शन चेन हमारे लिए उतना रेलेवेंस नहीं है क्योंकि आज थर्सडे है, तो आज के दिन हम जो है ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं करेंगे। हम इसको डेली बेसिस पे जो है कल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको टेलीग्राम पे आपको इस चीज़ की जो बिल्डअप्स हैं मॉर्निंग से लेके जो बिल्डअप होने स्टार्ट होंगे वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी के जो लेवल्स मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बताएँ, आप उन लेवल्स को मार्क कीजिए और इंट्राडे पे जो लेवल्स मैं शेयर करता हूँ, उन लेवल्स को आप मार्क करके जैसे ही ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन होता है, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी आप उस पर एक्शन लीजिए। सो आई होप यू लाइक द एनालिसिस गाइज, एंड वट एवर यू थिंक यू वांट टू ऐड, बिकॉज आई गॉट एन एडवाइस कि भाई जो है निफ्टी एंड सेंसेक्स, देखो जनरली मैं भी आपको ये बताता ही हूँ कि लगभग सिमिलर सी कहानी होती है दोनों में। तो सेंसेक्स को अपने एनालिसिस से हमने फिलहाल हटा दिया है, वहाँ पे के लेवल्स हम लोग अब डिस्कस नहीं कर रहे, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो सके और इसमें हम थोड़ी बाकी की जो एनालिसिस हैं, डिफरेंट एनालिसिस हैं, इंपॉर्टेंट एनालिसिस हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको ऐड कर सकें विद द सेम टाइम। So I hope you will like this, and if you have any query or you want to share some analysis or you want to ask anything, please let me know in the comments, and I'll be happy to answer all your queries. So thank you once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.